नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शाही जीरा किचन में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं हमारी मिक्स ग्रिल। और मिक्स ग्रिल में हमारा नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं है, ये सारा का सारा वेजिटेरियन है, जिसमें है हमारे लाल लाल टमाटर और है जुकनी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और हमारी बेल पेपर्स हैं, ऑनियन है, पोटैटो है और ग्रीन चिली भी है। और हम हर चीज़ का मज़ा उठाएंगे आज इन वेजिटेबल का ग्रिल के साथ में। और ग्रिल बहुत ही टेस्टी है और ये है हमारा ग्रीन, पूरा मौसम है रंगीन, क्योंकि सावन का है महीना, तो इसलिए हम बना रहे हैं वेजिटेबल ग्रीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कटिंग के साथ इसी वीडियो को। तो शुरू करते हैं जुकनी के साथ। इसके हम साइड्स काट लेते हैं पहले इस तरीके से, फिर बीच में से काट लेते हैं और इस तरीके से स्टैंड वाइज हम इसके पीस कर लेते हैं करीब 6। ये देखिए, ये हमारी कट गई जुकनी। अब बारी आती है हमारी कॉलीफ्लावर की। पहले इसके 2 पीस कर लेते हैं और फिर उसके बाद 1 पीस यहाँ और एक लेंथ वाइज और काट लेते हैं। ये देखिए, ये है। इस तरीके से काटेंगे जिससे कि ये जो है ना छोटे पीस ना हो और हमारी ग्रिल में रुक सके। ये आती है ब्रोकली की, इस तरीके से ये, और इसके भी इस तरीके से। यहाँ से हम इसको इस तरीके से काटेंगे जो कि ये हमारे ग्रिल में रुक सके। रेडी है, ये इसको डाल देते हैं यहाँ हम अपने। अब बारी आती है हमारी पपरिका की, और पपरिका को इस तरीके से हम जो है 1/4 कर लेते हैं। ये देखिए, और अब इसको हम डीसीड्स कर लेंगे। ये और नहीं बड़े पीस रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो हम इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। ग्रीन पपरिका को भी हम इसी तरीके से काट लेते हैं। इसका साइज यही ठीक है, तो इसको इसी तरीके से हम रख देते हैं। आलू को हमने पील कर लिया है और उसको इस तरीके से थोड़े ज़्यादा मोटे भी नहीं और ज़्यादा पतले भी नहीं स्लाइस काट लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे हो गए पोटैटो, और इनको भी हम जो है अपनी प्लेट में रख देते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम ऑनियन को भी के 2 कर लेते हैं और इसमें से इसके इस तरीके से स्लाइस निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये है स्लाइस, जिससे कि इनको जो बीच का पार्ट है वो छोटा ना हो जाए। छोटा पार्ट होने की वजह से ये जो हमारे ग्रिलर पे रुकेगा नहीं। देखिए, और इसको भी हम अपनी प्लेट में सजा देते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमारी रेड पपरिका है, इसको भी इस तरीके से कट करके और डीसीड्स कर लेते हैं। ये वाली पपरिका थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको इस तरीके से काट लेते हैं। और इस पीस को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा
पतला ना हो जाए। और इसको भी हम जो है अपने कटी हुई वेजिटेबल में डाल लेते हैं। बारी है हमारे लाल लाल टमाटरों की, ये देखिए। और इसको बड़ा ही पीस रखेंगे जिससे कि ये इसमें वाटर जो है बहुत ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और हमारे ग्रिल के अंदर ही गिर भी सकता है और बहुत ज़्यादा पानी भी छोड़ेगा। इसीलिए हम इसको जो है इस तरीके से कट करेंगे, मोटा मोटा। ठीक है, सब अपनी वेजिटेबल में मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम जो है लाल वाली बड़ी मिर्ची लाए हैं, इसको इस तरीके से काट कर लेते हैं। ये देखिए और इनको भी हम अपनी प्लेट में कटिंग वेजिटेबल के साथ सजा देते हैं। तो ये है हमारा टोफू पनीर, और इसके भी हम कुछ स्लाइस कर लेते हैं। इसको भी कोशिश करेंगे ग्रिल करने की, अगर होता है तो। ये हमने कट कर लिया है अपना टोफू पनीर। ठीक है, यो लीजिए शुरू करते हैं अपनी मैरिनेशन। और मैरिनेशन के लिए वही सरसों का तेल आपके सामने डाल रहा हूँ। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, 4, और ये 5, और ये 6, और ये 7। मैं सोचता हूँ कि इसमें हम 9-10 कर देते हैं। ये लीजिए, ये करीब 10 हो गया है। 10 टेबल स्पून हमने इसमें सरसों का। तो अब हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, वो भी 2 टेबल स्पून। किचन किंग डालेंगे इसमें 2 टीस्पून। देगी मिर्च भी डालेंगे 2 टीस्पून। ब्लैक सॉल्ट डालेंगे टीस्पून। टर्मरिक पाउडर डालेंगे 2 स्पून। रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट डालेंगे वाइट 2 टीस्पून। और हम 2 की जगह 3 कर देते हैं क्योंकि हमारी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा है। अब बारी आती है हमारे जिंजर गार्लिक पेस्ट की। ये हमारा 1.5 टीस्पून है एक ही स्पून के अंदर, तो आप इसको 1.5 मानिए। और मैं कहूँगा कि आप ओवरऑल हम इसको 2 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। और अब बारी आती है हमारे लेमन वेज की, और 1 लेमन वेज हम इसमें अच्छे से स्क्वीज कर देते हैं इस तरीके से। अब बारी आती है हमारे कर्ड की, और वो कर्ड डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं अपने स्पून की सहायता से। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कलर, और इसकी महक भी जो है मेरी नाक में जा रही है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इसका टेस्ट जो है। क्योंकि जब ये टेस्ट हमारी वेजिटेबल में मिक्स होगा तो उसके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। और ख़ास बात ये होती है कि आप तो उसका टेस्ट ले नहीं सकते, क्योंकि हर सब्जी में अपना टेस्ट होता है, लेकिन मसाले का जो टेस्ट है, ये जो हमने मैरिनेशन बनाया है, ये सब एक ही है। और इस मैरिनेशन को इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, हमारी वेजिटेबल का जो मसाला है बन के तैयार है।
और बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब। मैंने इसको टेस्ट किया है, बहुत ही टेस्टी है और इसको हम मिलाएंगे अपनी वेजिटेबल में। तो चलिए मिक्सिंग शुरू करते हैं वेजिटेबल में। तो हम बना रहे हैं अपनी ग्रिल। चलाना अपने कोल को। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारी पूरी सब्जियां जो कट के तैयार है ग्रिल के लिए, और ये है हमारा ग्रिल का मैरिनेशन, और साथ में हमारा है ये कोयला जल के तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्रिलिंग करनी। पपरिका रखते हैं और रखते हैं साथ में ग्रीन चिली बड़ी वाली, फिर रखते हैं हम कॉलीफ्लावर, फिर रखते हैं ब्रोकली, और फिर रखते हैं पपरिका, फिर रखते हैं जुकीनी, और हमारे पास चाहते हैं, और ऐसे ही करते करते हम इसमें अपनी और भी सब्जियां रख दें। बहुत ही खूबसूरत हमारी वेजिटेबल ग्रिल हो रही है। ये देखिए ब्रोकली, टोफू, सब चीज़ हमारा बहुत बढ़िया से ग्रिल हो रहा है। इसके ऊपर कलर भी आ गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो दोस्तों हमारी मिक्स वेजिटेबल ग्रिल बन के तैयार है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए, ये है ब्रोकली, और बहुत बहुत टेस्टी है। लेकिन मैं इस ग्रिल के साथ मिंट चटनी भी बना के लेके आया हूँ ऑलरेडी, और अब इसका लुत्फ लूँगा तो मुझे बहुत ही मज़ा आ जाएगा। लेकिन बिना चटनी के भी ये बहुत ही टेस्टी हो रही है हमारी वेजिटेबल, और इसी मैरिनेशन को आप अपनी वेजिटेबल में यूज़ करके बिना चटनी के भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार और अपना दुलार हम पर लुटाते रहिए। इसी के साथ मैं चाहता हूं आपसे इजाज़त। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।